3। हेलो एवरीवन, मुझे दीजिए आप, मैं दी लाइव आ गए हैं क्या अपन लोग लाइव आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? हमें जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताइए कि कौन कौन लाइव आ गया है। पूनम, हेलो पूनम जी, जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए जिससे हम जल्दी से अपनी रेसिपी शुरू कर सके। पूनम खंडेलवाल जी लाइव आ रही हैं? आप लोग लाइव आ रहे हैं? नहीं, मंजरी तिवारी मैं आप सबको सुनाई दे पा रही हूँ? आप एक बार थम्स अप करके बताएंगे कि आई एम ऑडिबल? ओके, ठक्कर जी ने बता दिया है वो मुझे सुन पा रहे हैं, तो बस ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए हम जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं देखती हूँ कि और किन किन लोगों ने ज्वाइन कर लिया। थैंक यू वेरी मच। जस्ट वी आर कमिंग टू लाइव फॉर द दाल वड़ा रेसिपी। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, आई एम भावना वर्मा, होम शेफ फ्रॉम राजस्थान। अच्छा, आप लोग सभी मुझे जानते होंगे। मेरा पेज है भावना वर्मा बेकरी एंड कुकिंग क्लासेस। मैं एक होम शेफ हूँ और होम बेकिंग करती हूँ। मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के केक्स वगैरह बनाती हूँ। आप मेरे को फेसबुक इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। मैं एक अमूल का लाइव शो कर रही हूँ। अमूल इज़ अ वेरी गुड ब्रांड और मैं अमूल को फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू भी बोलना चाहूँगी कि हम लोग एक न्यूली एक्सपीरियंस लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आज हम लोगों ने जो बनाया है वो बनाया मूंग की दाल का बड़ा। और जो मूंग की दाल का बड़ा बनाया गया है, दही बड़ा बनाया है, उसमें आज हमने छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके एक इसको हेल्दी करने की कोशिश की गई है। तो लेट्स स्टार्ट टू मूंग दाल बड़ा। हम लोग मूंग की दाल को, हरी मूंग की दाल ले रहे हैं। मैं आपको जो रेसिपी है वो कमेंट सेक्शन में सेंड कर दूंगी। अभी आप मेरी रेसिपी को फॉलो करिए और देखिए क्या क्या चाहिए आपको मेरे को। और अगर आपको ना समझ आए तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ये हरी मूंग की दाल है, छिलके वाली, आप देख सकते हैं। और ये मैंने 100 ग्राम हरी मूंग की छिलके की दाल ली है और इसमें 20 ग्राम धुली मूंग की दाल डाली है। इस दोनों दालों को मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ है। 3 से 4 घंटे में दाल वैसे प्रॉपर भीग जाती है, लेकिन कई बार वेदर टू वेदर ये चीजें वेरी कर जाती हैं। आप इस दाल को भिगो के देखिए। जब आप दाल भीग जाएगी तो आप इसका सबसे बढ़िया एक दाना निकालिए और उस दाने को अपने दोनों नाखून से काट लीजिए। दाना एकदम आसानी से टूट जाएगा। इट मीन्स ये दाल बहुत अच्छे से भीग गई है। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, दाल को भिगोने से पहले आप उसे कम से कम 2 या 3 बार अच्छे से धोए। क्योंकि आजकल आपको पता है इस देश में सभी चीज बहुत ही डुप्लीकेट आ रही है। बहुत ज्यादा पाउडर वगैरह आ रहा है दालों में, और वो दाल का पाउडर अपन लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दाल का वो टेस्ट नहीं आ पाता और वो दाल का बड़े का वो मजेदारी नहीं है। तो इसलिए अपन को खासियत ये कि अपन को क्या करना, दाल धोएंगे ना 2-3 बार तो बहुत अच्छे से दाल धुल के अपना टेस्ट छोड़ पाएगी। तो ये एक स्पेशल ट्रिक है। आप देखिएगा, अगर आप दाल को 2 या 3 बार धोएंगे तो उसका जो व्हाइट पाउडर है वो प्रॉपर निकल जाएगा। और वो पाउडर निकलने की वजह से क्या होगा, बहुत बढ़िया सा आपका क्लीन हो जाएगा। अब आप इस दाल को भिगो दिया, अब मैंने आपको बता दिया इसका। अब इस दाल को हमें क्या करना है, 2 हरी मिर्ची और 1 अदरक। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने 100 ग्राम हरी दाल ली है और इस दाल में मैंने 20 ग्राम हरी मूंग की धुली हुई दाल डाली है।
20 ग्राम होगा। अगर आपको कहीं भी कुछ दिक्कत है तो आप मनोज गुप्ता जी आपको नमस्ते बोल रहे हैं। नमस्ते मनोज जी। शशि तेजा आप नॉनवेज नहीं, दिस इज अ प्योर वेजिटेरियन। हाँ, दिस इज प्योर वेजिटेरियन रेसिपी। ये दाल की बहुत ही प्रोटीन रिच दही बड़ा है जो डीप फ्राई भी नहीं है। आप देखिए, रेसिपी के साथ रहिए, आपको इसमें बहुत सारी नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती जाएंगी। अगर राजकुमार जी ने आपको हेलो हाय बोला है। हेलो राजकुमार जी। अनु खन्ना जी आपको हेलो बोल रही है। हेलो अनु जी। अनु जी हमारी बहुत ही अच्छी एक दोस्त है और ये भी खुद एक होम शेफ है। आपको हेलो अनु जी। अगर आपको कोई भी रेसिपी में दिक्कत आए तो आप मुझे मैसेज कर सकती हो और मैं थोड़ी देर बाद एक रेसिपी को रिपीट भी कर दूंगी। आप लोग ज्वाइन होते जाइए और हम लोगों को बताते जाइए। पूनम खंडेलवाल जी पूछ रही है कि आप आज क्या बना रहे हो। मैं आज बना रही हूँ मूंग की दाल का बड़ा। हरी मूंग की छिलके वाली दाल होती है, उसका हम बना रहे हैं दही बड़ा, और वो भी विदाउट फ्राई। डीप फ्राई नहीं है ये हम लोगों ने आज इसको एक सैंडविच में मेकर में, अब मैं ये सरप्राइज देती हूँ आपको, ये मैं बना रही हूँ सैंडविच मेकर में, जिससे आप इसको डीप फ्राई करे बना सकते हैं। और ये आपको दही जो डीप फ्राई दही बड़ा है उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर लगेगा। ठीक है, अब अगर आप लोग हाय हेलो बोल दे तो इस रेसिपी को कंटिन्यू करें। चलिए, अब ये दाल को जो मैंने कर रखा है भिगो के, अब इस दाल को भीगने के बाद, जैसे मैंने बताया आपको कि ये दाल भीग जाएगी तो बिल्कुल अच्छे से 2 उसमें हो जाएगी। इस दाल को भीगना है, इसको हमें अच्छे से स्ट्रेनर से बिल्कुल सफाई से छान लेना है और सूखी दाल बना के बिल्कुल दाल से रखनी है। और फिर मिक्सी ग्राइंडर में इसको 2 हरी मिर्ची 100 ग्राम दाल के साथ, वैसे तीखापन आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन 2 हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक के टुकड़े के साथ मैंने इसे पीस लिया है। इसका पीस लेने के बाद इसका बैटर ऐसा रेडी हो जाएगा। जो बैटर देखिए, आप ये बैटर की कंसिस्टेंसी दे सकते हैं। हम लोग लाइव हैं तो हम लोग आपको सभी चीज़ें दिखा नहीं सकते क्योंकि लाइव में इतनी सारी चीज़ें हम कंटिन्यू नहीं कर पाते, बट मैं आपको जितनी कोशिशें बता पाऊंगी कि हर चीज़ किस तरह निकल के आएगी, क्या होगी। अब आप देख सकते हैं ये दाल का जो बैटर बड़ा है, ये कितने अच्छे से बैटर गिर रहा है, मतलब ये रनिंग फ्लोइंग में नहीं है लेकिन सिंगल गिर रहा है। हमें इतना ही बड़ा हमेशा रखना है। दाल का बैटर ये रेडी हो गया है। ठीक है, ये बैटर अदरक हरी मिर्ची के साथ रेडी हो गया। अब सबसे बड़ी चीज आती है, ये भाई दही बड़ा तो बैटर तो रेडी हो गया। अब हम जब दही बड़ा बनाते हैं तो उसे खूब फेंटते हैं, बहुत अच्छे से मिक्स करते हैं, उसमें लाते हैं। अब इस दही बड़े को कैसे करें, तो सेम चीज, अगर आप चाहें इसका फ्लफीनेस, आपके पास प्रॉपर टाइम है तो आप इसको 2-3 बार ऐसे राउंड में लेके और ऐसे ऐसे फेंटें। जितना आप इसे फेंटेंगे ये बिल्कुल हल्का होता चला जाएगा, हल्का होता चला जाएगा। देखिए, मैंने ये पहले फेंटा हुआ है इसलिए कितनी जल्दी हल्का हो गया। अभी तक मैंने इसमें कोई भी केमिकल नहीं डाला और हल्कापन देखिए इसका कितना आने लग गया है। यू वॉच इट कि कितना, अभी आपने देखा था कितना फ्लोई था, अब ये कितना और कम हो गया। और इसको आप इसे हार्डली 5 से 7 मिनट फेंटिएगा। ये बिल्कुल जो ये हरा रंग है ये एकदम सफेद रंग पे आ जाएगा और आप इसका बहुत अच्छा सा बड़ा तैयार हो जाएगा। अब इस दही वड़े को बैठने के बाद हम क्या करेंगे, इस बैटर को सैंडविच मेकर, जो हमारा सैंडविच है सिंपल सैंडविच मेकर, अभी मैं इसको इधर उधर नहीं घुमा पाऊंगी क्योंकि कनेक्शन की प्रॉब्लम होगी पावर की। ये सैंडविच मेकर है, सिंपल सैंडविच मेकर, जो अपना सैंडविच मेकर था ये सैंडविच मेकर है। हम इस सैंडविच मेकर में क्या करेंगे, इस बैटर को अपने को डाल देंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है आपका जो सैंडविच मेकर हो प्रॉपर, इसमें कोई ऑयल और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आपको ये चीज मेंटेन करनी पड़ेगी कि आपका सैंडविच मेकर बहुत ज्यादा क्रश नहीं हो, क्योंकि उससे क्या होगा, उसका नॉन स्टिक पन्ना हट जाएगा और वो चिपकने लग जाएगा। तो आपका इसको पहले 5 to 10 मिनट, जैसे मैंने इसको प्री हीट करके रखा हुआ है, आप सैंडविच बनाते हैं उसी तरह इसमें आपको ये बनाना है। ये बहुत गर्म है इस टाइम अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें इसको डाल देती हूँ। इसको डालने के लिए आप एक प्रॉपर मेजरमेंट को फॉलो कीजिएगा, नहीं तो आपका क्या सैंडविच मेकर चिपक जाएगा और फिर आप कहेंगे ये रेसिपी तो ठीक नहीं है। तो रेसिपी को फॉलो करेंगे आप प्रॉपर, तो रेसिपी प्रॉपर सही निकल के आएगी। क्योंकि हम होम शेफ्स जो रेसिपीज फॉलो करते हैं वो खुद की ट्राई इंग्रेडिएंट्स करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों के जो
लर्नर होते हैं वो हमारे घर के बच्चे, हमारी फैमिलीज वो होती है। इस दही बड़े, अब इस दही बड़े का जो दाल बड़ा है इसका एक ट्विस्ट है। अब इसे हमें, भाई हम इंडियंस हैं तो हम लोगों को क्या थोड़ा हल्का फुल्का टेस्ट ऐसा नहीं चाहिए था। हम क्या करेंगे, इसको ड्राई फ्रूट डालेंगे। इससे क्या होगा, थोड़ा अच्छा सा और बढ़िया टेस्ट देगा। मैंने इसमें काजू, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे काजू, बादाम, किशमिश ये सब चॉप करके रखे हुए हैं। आपको दिख रहे होंगे इसमें मैंने काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता डाले हुए हैं। ये आप देख पा रहे हैं, आप सब भी देख पा रहे हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको रेसिपी समझ में आ रही है या नहीं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। अमूल हम लोगों को, होम शेफ्स को इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो मैं चाहती हूँ बहुत सारे लोग इसका शेयर जुड़े और इस रेसिपी को फॉलो करें। से यस, ओके, थैंक यू वेरी मच। तो ये देखिए मैंने ये डाल दिए बिल्कुल अच्छे। ये मैंने इसलिए चॉप करके डाला क्योंकि आजकल के बच्चे कुछ भी चीज़ मुंह में आ जाए तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, उन्हें खानी ही नहीं है। तो आप बिल्कुल चॉप करके डालिए, बिल्कुल क्रश करके डालिए कि टेस्ट भी आए और बच्चों को पता भी नहीं पड़े। आप देखिए मैंने कितना इसको चॉप कर रखा है और एकदम स्टफ कर दिया है। अब हमारा यहाँ दाल बड़ा तैयार हो रहा है। ये दाल बड़ा सिक जाएगा और प्रॉपर तैयार हो जाएगा। अब इस दाल बड़े के लिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दाल बड़े के लिए आपको इम्पॉर्टेंट है। ये दाल बड़ा सिकने का एक टेक्निक है। आप ये मत सोचिएगा कि ये दाल बड़ा इतनी आसानी से सिक जाएगा, ये होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस सैंडविच मेकर का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। जो हमारी ब्रेड है वो क्या है, ऑलरेडी सिकी होती है तो सैंडविच मेकर में आती है। बट ये दाल बड़ा, ये दाल है गीली, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सैंडविच मेकर का जो टेम्परेचर होता है वो सैंडविच के हिसाब से सेटल्ड होता है। इस सैंडविच को सेटल करने के लिए, इस सैंडविच मेकर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे ग्रीन लाइट पे आते इसको खोलना होगा। और जब आप इसको खोल देंगे सैंडविच मेकर को गर्म करने के वक्त, और इसको वापस से खोलने के बाद दोबारा ये रेड लाइट पे आ जाएगा और इसे वापस रख दीजिए। इस तरीके से आपका सैंडविच मेकर प्रॉपर टेम्परेचर पे सिकेगा। क्योंकि ब्रेड को सिकने के लिए जो ऑलरेडी बेक्ड है उसको हार्डली 2 या 3 मिनट्स लगे, लेकिन इस बड़े को सिकने के लिए कम से कम 7 to 10 मिनट्स लगेंगे। और 7 to 10 मिनट्स लगने के बाद आप देख सकते हैं, कोई भी अपनी शार्प एजेस, फोक, कुछ भी लीजिएगा, उसमें ऐसे पोक कीजिएगा, और वो पोक करने के बाद जब वो प्रॉपर क्लीन निकल के आए, इट मीन्स वो पक गया है, और उसको आप वापस से ट्विस्ट कर दीजिएगा। ये हुआ हमारा सैंडविच मेकर। अब हम लोगों के पास एज यूजुअल टाइम नहीं है, और हम लोग इतना टाइम नहीं दे सकते कि इसको हम पकने के लिए तैयार करें, तो मैंने आप लोगों के लिए एक सैंडविच ब्रेड का प्रॉपर टोस्ट का सैंडविच तैयार किया हुआ है। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से निकल के बाहर आएगा। इस तरह हमारा ये सैंडविच मेकर में बड़ा तैयार होके रेडी हो जाएगा। आर यू हैप्पी फॉर दिस? देखिए ये किसी भी एंगल से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये सिका नहीं है, कच्चा नहीं। मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ, आप देखेंगे ये कितना अच्छे से सिका हुआ है। ये देखिए टोस्टिंग और आप इसके सिकने की, आपको किसी भी एंगल से ये देखिए कितना अच्छा सिका हुआ है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी इसके अंदर, अगर आपका टेम्परेचर नहीं है और दाल आपको आपके इंस्टेंट घर में गेस्ट आ गए और आपके पास कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो आप इस दाल को पीस के ऑलरेडी पाउडर बना के रख लीजिए, और इसको फिर पानी में भिगोइए। और उसके लिए आप इसको बीट नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या कीजिए, 100 ग्राम दाल में 1/4 स्पून, सिर्फ 1/4 स्पून बेकिंग पाउडर डाल दीजिए, और फिर आप देखिए इसका कमाल, आपका इतना सॉफ्ट और स्पॉन्जी दही बड़ा निकलेगा कि आप खुद कहेंगे। आज की ये सबसे स्पेशल टिप्स है इंस्टेंट दही बड़े के लिए। आज का हमारा रेसिपी नहीं है इंस्टेंट बड़े का, लेकिन फिर भी क्योंकि इंडियंस के कभी भी गेस्ट आते हैं और हम लोग चाट पकौड़ा खाना बहुत पसंद करते हैं, तो ये चीज़ आपके बहुत अच्छे से काम आएगी। और इसको अगर आपको शेल्फ लाइफ बढ़ानी है तो आप इसका क्या कीजिए, जो दाल पाउडर आप बना रहे हैं उस दाल को आप पहले हल्का सा रोस्ट कर लीजिए कढ़ाई में, और रोस्ट करके उसको पीस के, बिल्कुल अच्छे से पीस के फ्रीजर में एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए, आपका हमेशा तैयार है। और उस पाउडर से आप खाली ये दही बड़ा ही नहीं, काफ़ी सारी रेसिपीज बना सकते हैं। उसके लिए आपको मेरा पेज फॉलो करना पड़ेगा, और वहाँ पे ऐसी बहुत सारी रेसिपीज आपको और मिल जाएगी। अब हम लोग करते हैं आगे कंटिन्यू। अब हमारा दही बड़ा का दाल सूखा तैयार है। अब भाई सूखा दही बड़ा तो खाया नहीं जाएगा, और सूखे दही बड़े को खाने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट, इसको पानी में डिप करना पड़ेगा।
पानी में डिप करने के लिए मैंने एक कुनकुने पानी को गरम करके रखा हुआ है। पानी गरम करके रखा हुआ है और उस पानी में मैंने दही बड़ा डाल दिया। मैं आपको दिखाती हूँ, ये पानी का मेरे पास बाउल है, मेरा गरम पानी का बाउल। मैंने इसको अच्छा, देखिए गरम पानी है, इसमें मैंने इसमें नमक और हींग डाला हुआ है, क्योंकि क्या हम लोगों के लिए खाने पीने के बाद थोड़ा हींग वींग से खाना अच्छे से हजम हो जाएगा, इसलिए पानी में हींग डाल दिया। इस नमक और पानी के हींग के पाउडर को पानी में डाल दिया और इस दही बड़े को आप आराम से इसमें डिप कर दीजिए, लाइक दैट। ऐसे ये डिपिंग हो गई इसकी। आप इसके लिए छोटे छोटे, जैसे तो देखिए मैं तो प्रेफर करती हूँ क्योंकि बड़ा बाइट कोई खाना कम पसंद करता है। आप छोटे नाइफ लीजिए और 4-5 पीसेस करके डायरेक्ट डिप कीजिए, क्योंकि जब ये डिप हो जाएगा उसके बाद तोड़ने पे ये बहुत क्रम्जी हो जाएगा और वो लुक अच्छा नहीं लगेगा। अभी हमने इसको डायरेक्ट कट करके डिप करा है तो इट्स लुक वेरी गुड। अब आप इसको डिप करके रख दीजिए, ये कुनकुने पानी में गर्म है तो इसको देगा और ये थोड़ी देर बाद अपने आप देखेंगे। ये अभी देखिए, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये पानी में नीचे की तरफ बैठा हुआ है। जैसे ही ये भीग जाएगा, प्रॉपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाएगा, ये पानी के ऊपर आ जाएगा। आप लोग इतना सब जानते ही हैं कि ये पानी के ऊपर आ जाता है। जब भी कोई चीज़ हल्की हो जाएगी तो पानी के ऊपर आ जाएगी। अब आप बताइए, ये हुआ आज की रेसिपी का यहाँ तक का। अब आप बताइए इस रेसिपी में आपको समझ में आ रहा है या मैं इस रेसिपी को दोबारा रिपीट करूँ, या कुछ और क्वेश्चंस हैं या कुछ इस तरह की और एनी प्रॉब्लम? अगर आपको रेसिपी का जो राइटिंग है वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दूंगी, आप वहां पे से अपनी ये प्रॉपर रेसिपी सारे इंग्रेडिएंट मेजरमेंट के साथ मिल सकते हैं। अगर अभी आपको प्रोसेस में कहीं कोई दिक्कत या कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। निशा जायसवाल बोल रही है सुपर। थैंक यू, थैंक यू निशा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये बन गया। कोई एनी कमेंट्स, एनी लाइक, एनी सेशन? अभी तो इसमें बहुत सारे चीजें हैं जो हमें बतानी है जिससे ये दही बड़ा तैयार होगा। अभी इसका जो टेस्ट है ना वो अभी आधा है। अभी जब इसमें सारे अमूल के प्रोडक्ट्स डलेंगे, चाट मसाला डलेगा, तब ये मिल के आएगा एक मस्त चाट पकौड़ी जो हम लोगों की फेवरेट है, चाट पकौड़ी दही बड़ा। अच्छा हाँ बताइए क्या कह रही है? अच्छा, बहुत अच्छे से प्रोडक्ट हो गया। हमारे साथ एक हमारी व्यूअर है बहुत ही अच्छी, दीप्ति अग्रवाल, वो बहुत सपोर्ट करती है हम लोगों को। वो कुछ कहना चाह रही है हमसे, हम उनकी एक बात सुनना चाहेंगे। बताइए दीप्ति जी क्या कह रही हैं आप? हाँ, उन्होंने हमें बोला है कि भाई अमूल लाइव शो है, अमूल के प्रोडक्ट, तो अमूल के शो को तो बताने की जरूरत ही नहीं है। अमूल अपने आप में एक ब्रांड है जिसको प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। किसी भी जगह पूछिए, दूध बोलते हैं, दूध ऐसे नहीं बोलता, दूध अमूल दूध। तो अमूल तो अपने आप में खुद एक ब्रांड है, तो उसकी प्रमोशन है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी, आज की जो मैंने रेसिपी बनाई है, जो ये दही बड़ा बनाया है मूंग की दाल का, उसमें मैंने अमूल के काफी 2-3 प्रोडक्ट यूज करे जो मैं आपके साथ प्रोडक्ट के साथ दिखाना शुरू करूंगी। ठीक है, अब हमारे देखिए अभी तो ये क्या, इस दही बड़े को भीगने में कम से कम टाइम लगेगा। आप देख सकते हैं अभी ये भीग रहा है और है ना, इसलिए इसको टाइम लगेगा। बट मैंने आप लोगों के लिए एज यूजल एक दही बड़ा प्रॉपर पानी में भिगो के पहले ही रखा हुआ है। और देखिए ये हमारा भीग गया और देखिए कितना सॉफ्ट स्पॉन्जी निकला और इसमें नट्स नजर आ रहे हैं एकदम मस्त से और क्रंची। ये देखिए क्या फूला हुआ और एकदम स्पॉन्ज, बिल्कुल कोई कह सकता है ये हमने सैंडविच मेकर में बनाया है। देखिए ब्रेड से भी बेटर, जबकि आपके सामने मैंने इसको बैटर में डाला था। ठीक है ना, अब ये दही बड़ा तैयार है हमारा। अब हम क्या करते हैं, हमने अपने हाथ अच्छे से साबुन से धो लिया है और हम बिल्कुल दिल्ली वाले शेफों की तरह हाथ से अपनी चाट की प्रिपरेशन तैयार करते हैं। लेट्स रेडी फॉर द चाट। अब आप बताइए क्या क्या डलने वाला है, जल्दी बताइए। चाट के लिए क्या क्या खाएंगे आप चाट में? आज हम चाट में आपके लिए बनाएंगे मस्त मस्त बहुत अच्छी सारी चीजें। ये हमारे सारे देखिए इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम लोगों ने इस चाट में आज डालने वाले हैं। तो रेडी टू टेस्ट ऑफ चाट। और चाट नहीं, हेल्दी चाट। आज अब आप अपने किसी भी गेस्ट को बोलिए मैं हेल्दी चाट खिला सकती हूँ आपको। और हेल्दी चाट जलाने के लिए अब ये मूंग की दाल का बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि आजकल इतना बड़ा स्नैक्स नहीं खाता कोई, हम लोग क्या करेंगे इसका शॉर्ट वर्जन लेते हैं। इस दाल के लिए हम इसको 1 या 2 पीस लेते हैं इसके छोटे छोटे, क्योंकि
चीज़ें भी तो संभाल के काम करना है। ऐसा नहीं है ना कि सब चीज़ें हम वेस्ट करते जाएं और लोग खाएं नहीं और वेस्ट नहीं। वैसे तो मैं आपको 100% श्योरिटी दे सकती हूँ, कोई भी आदमी ऐसा नहीं करेगा कि आप एक बार सर्व करेंगे और ये नहीं मिले। जस्ट ट्राई। अब देखिए मेरे पास है, अब आया एक हमारा चाट मसाला। ये मेरा होममेड चाट मसाला है, इसे मैं स्पेशली दही बड़ों के लिए अपने घर के लाती हूँ। अगर आप इसकी रेसिपी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए, मैं आपको इसकी रेसिपी सेंड कर सकती हूँ। बट आप देखिए क्या फ्लोइंग है, और फिर हमारी हेडेक खत्म। अब दही डालना है, अब जीरा डालना है, चटनी डालना है, एक इंग्रेडिएंट एक बॉक्स रेडी टू ईट। सिंपल, एक स्वाद अनुसार नमक के अलावा आप सब चीजें डाल सकते हैं। मेरा तो नमक का स्वाद बिल्कुल फिट है, तो मैंने इसमें ऑलरेडी नमक भी डाला हुआ है। रेडी, ये आपका चाट मसाला रेडी है। अब हम इसके ऊपर हल्का सा स्प्रिंकल करेंगे। आप यहाँ पे जो व्यू हैं सुन सकते हैं। इस चाट मसाले की जो खुशबू है ना, वही अपने आप में मतलब मुझे सबसे ज़्यादा खाने के लिए वो करती है। बहुत ही अच्छा चाट मसाला होता है, और सबसे बड़ी फ़ायदा ये होता है कि ये फ्रेगनेंस, इसकी जो ताज़ा ताज़ा जीरे और पुदीने की खुशबू आती है ना, वो अपने आप में आते हैं। ये है दही। अब ये है अपना एज यूजल अमूल का दही। लेकिन ये खाली दही नहीं, आप सोचेंगे दही और इतना गाढ़ा, भाई क्या चक्कर है। आप क्या है, कोई मुझे बता पाएगा कि ये दही मैंने इस तरह इतना अच्छा फ्लोइंग और किस तरह करा है? एनी कुछ, एनी आंसर कि हाउ टू बीट, कैसे कर पा रहे हैं हम? मीनू सेठी बोल रही हैं गुड रेसिपी, आई विल ट्राई इट सून। ओके, अब बता सकते हैं कि ये किस तरीके से चल रहा है, कि ये दही इतना अच्छा फ्लोइंग, इतना स्मूथ और इतना क्रीमी टेक्सचर कैसे है? कोई नहीं, चलिए हम हैं ना इस काम के लिए, हम बताएंगे आपको कि ये इतना अच्छा सा बढ़िया सा दही कैसे तैयार हुआ है। इस दही में मैंने क्या किया हुआ है, सिंपल एक छोटा सा क्या है, मैंने इस दही को पहले एक कॉटन के कपड़े के साथ छाना हुआ है, जिससे ये एकदम शाइनी थिकर और सिल्की फॉर्म निकल के आया। और उसके बाद इस दही में मैंने डाला है शानदार अमूल मिठाई मेट, जो हमें शुगर को हम स्किप करेंगे और क्रीमी टेक्सचर देगा। ये हम रम्मी बेरी बोल रही हैं मस्ट हैव हंकर्ड। अनुपन्ना बोल रही है मिक्स लिटिल अमूल क्रीम इन अमूल दही। या अनु जी, यू आर राइट। हमने इसमें डाली है मिठाई मेट, जो हम, आपने पता होगा हम दही शुगर डालते हैं, उसकी जगह मैंने इसमें डाल दिया है अमूल का मिठाई मेट, जो इसको और भी सिल्की और स्मूथ एंड मीठा टेस्ट दे रहा है। और इसमें ही दही में मैंने डाली है अमूल की क्रीम। सविता वर्मा जी बोल रही हैं बहुत अच्छे भावना। और हमने, थैंक यू इसके लिए, और हमने इसमें डाल दी है सबसे बढ़िया अमूल की क्रीम। अमूल की क्रीम डालने से क्या हुआ, जो ये इसका सिल्की टेक्सचर है वो आया है। जो इसका सिल्की टेक्सचर जो अपन मुंह में खाते हैं, अपन बोलते हैं ना यार उसके दही बड़े में बड़ा सिल्की था, पूरे पैलेट पे आ गया। वो पैलेट पे आने का कारण ही यही है। हंकड़ से क्या होता है, हंकड़ इज गुड ऑप्शन, बट हंकड़ के से होता है उस दही की क्रीमीनेस निकल जाती है, क्योंकि सारा पानी उसके अंदर से निकल गया। हो सकता है मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, कि मुझे ऐसा लगता है हंग कट के साथ क्रीमी टेक्सचर निकल जाता है, और इसलिए मैंने इसको हंग कट नहीं किया, मैंने इसको सिंपल स्ट्रेन किया है और फिर उसमें डालिए क्रीम और मिठाई में, और उससे तैयार किया ये दही। ये दही मतलब मुझे, अगर मेरा बस चले ना, मेरे को भूख लगती है और मेरा कुछ मन नहीं करता, तो पता है मैं क्या करती हूँ, ये दही तैयार करती हूँ और है ना फ्रूट्स डालती हूँ अपने, और रेडी टू ईट। मतलब ये भी एक अच्छी खासी रेसिपी है, आप चाहें तो इस रेसिपी को अपना वर्जन दे सकते हैं, कुछ और डाल के इसमें नट्स वर्ड्स फ्रूट्स डाल के कुछ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग, मैं चाहूँगी आप अमूल में ये वाली रेसिपी भी लेकर आए। अब लेट्स स्टार्ट टू डू इट। खूब सारा दही, खूब सारा मस्त मस्त डिप किया हुआ। ये देखिए, मुंह में पानी आया क्या कुछ लोगों के, आया या नहीं आया?
भैया बता दो आ रहा है या नहीं। अब वापस से वही चाट मसाला, मेरा बेटा सामने खड़ा हुआ है और वो एज यूजुअल बहुत ही ज़्यादा इसका वो है, वो हमेशा इस चीज़ के लिए हमेशा फाउंड ऑफ रहता है। ये हुआ हमारा दही बड़ा। बताइए बताइए जरा कैसा लगा हमारा दही बड़ा। अब इस दही बड़े में वही दही है और चाट है, दही बड़ा है, तो हरे धनिए की चटनी और मीठी खजूर की चटनी के बिना तो काम चल ही नहीं सकता है। तो इसको बनाना तो हमारा ज़रूरी है। अब हम ओह सॉरी, मैंने इसमें आपको एक चीज़ और बताती हूँ। मैंने इसमें एक गार्लिक चटनी भी डाली है इस मीठी चटनी में, क्योंकि मैं बिलोंग करती हूँ राजस्थान से और राजस्थानियों का लहसुन फेवरेट है। किसी भी चीज़ में हल्का सा लहसुन का स्वाद क्या आ जाए हम लोगों का मस्त हो जाता है। ये मेरा पर्सनल टेस्ट है, मैं ये नहीं कहती डाले, हर कोई नहीं डालता। आप चाहें तो इसमें गार्लिक डाल सकते हैं। ये मेरी खुद की होममेड चटनी, आप देख सकते हैं। ये चटनी एकदम कलरफुल, खरबूजे के बीज, और ये मेरी नंद आबू रोड रहती हैं, उन्होंने मुझे सिखाई थी एक बार, बहुत ही बढ़िया। और उस दिन से मैं आज तक इसी चटनी को फॉलो करती आ रही हूँ। इसलिए मतलब फ्री फ्लोइंग, आप मान सकते हैं कि ये घर में बनी हुई है। ये चटनी घर में बिल्कुल प्रॉपर बनी हुई है। और हरे धनिए की चटनी, ये रही हमारे हरे धनिए की पुदीने की चटनी। इसके साथ आप चाहें तो इसमें भी लहसुन डाल सकते हैं अगर आपका टेस्ट हो। स्किप लहसुन, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लहसुन डालें, ये मैं अपना टेस्ट बता रही हूँ। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, टेस्ट चेंज होगा अगर ट्राई करना चाहे तो मैंने अब इसमें डाली ये दही चटनी, अब डाला मैंने हरा धनिए की चटनी। आहा, हरे धनिए की चटनी। अब इसमें हल्का सा स्प्रिंकलर, थोड़ा सा चाट मसाला ब्यूटीफुल सा, और थोड़े से रिच करने के लिए हल्के से ड्राई फ्रूट, क्योंकि भाई हम हेल्दी बना रहे हैं तो हेल्दी के लिए ड्राई फ्रूट्स भी तो चाहिए, थोड़ा बहुत तो बनता है ना किशमिश में। और अब इसके लिए थोड़े से पोमेग्रेनेट्स, बच्चे भाई इस तरह ही एटलीस्ट आपके फ्रूट खा लें, अनार खा लें, तो वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट। मदर्स को क्या चाहिए, किसी भी तरह बच्चों के मुंह में फ्रूट चले जाएं, और वो चले गए। और ये हमारा इसका एक एप्पल जो इसको एक क्रंची टेस्ट देगा। वी आर नॉट यूज अदरक लच्छा, क्योंकि अदरक का लच्छा ठीक है, वो ठीक है, पर हमारे बच्चे वगैरह उसको पसंद नहीं करते। वो निकाल के लेके मुँह से मम्मी अदरक आ गया, मम्मी अदरक आ गया, तो हमने अदरक इसमें स्किप किया है। अब सिंपल सा थोड़ा सा इसको एनहांस करने के लिए दही, लास्ट एंड फाइनल टिप, हल्की चटनी, थोड़ा सा मसाला, खूब सारा, ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से सेटल्ड कर सकती हैं, है ना। और अब फाइनली जो सबसे ज़्यादा इसको अनहांस करेगा, क्रंच देगा, वो है 0 नंबर का सेब। आपने देखा होगा मैंने इसमें कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं डाली है जो आपके बच्चे का टेस्ट या मुंह में लेकर आए। सब चीज़ें बहुत ही स्मूथ मेल्टेड है। और ये चीज़ें अब मैं आपको बताती हूँ इसमें एक इसका की इंग्रेडिएंट। आप कभी जब दही बड़े खाते हो तो आप कहते हो यार इसके दही में ना एक बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा फ्रेगनेंस आ रहा है, कोई टेस्ट आता है जो मुंह में रह जाता है खाने के बाद भी। उसका क्या होता है, वो होता है इलायची पाउडर। जो उसकी खुशबू होती है इलायची पाउडर का, वो रह जाती है। वो क्या करते हैं, दही को बीट करने के साथ इलायची पाउडर डालते हैं और स्ट्रेन करते हैं। बट मैं यहाँ पे जो मतलब मेरा खुद का है, मैं इसमें चाट मसाला का यहाँ पे इलायची पाउडर डालूंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे इसको हेल्दी दिया और मैं इसको यहीं पे डालूंगी। प्रीति दीक्षित बोल रहे हैं, प्रीति दीक्षित बोल रही है वाओ। मीनू सेठी बोल रहे हैं भावना यू आर अमेजिंग शेफ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोगों के प्यार की वजह से ही आज मैं यहाँ तक हूँ, और मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहें और मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करते रहें। और लास्ट एंड फाइनल, भारतीय देश का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा हरा धनिया। इसके बिना तो हम मतलब जा ही नहीं सकते। कोई भी सब्जी हो, हमारा हरा धनिया उस चीज़ को एकदम मस्त करता है। भैया हरा धनिया गया नहीं और हमारी रेसिपी फॉलो फुल हुई नहीं। अब हम लोगों के साथ एक बहुत अच्छी रेसिपी रेडी, जस्ट अ वेट,
मैं एक थोड़ा सा टिश्यू पेपर लाती हूँ क्योंकि खाना फैल गया है और गंदा हो गया है। और भैया सबसे इम्पोर्टेंट हाइजीन है, हाइजीन को फॉलो नहीं करेंगे तो बच्चा क्या, हम खुद उसको काम नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग इसको थोड़ा सा अपनी टेबल टॉप को क्लीन करेंगे, अच्छे से चीज़ों को मैनेज करेंगे थोड़ा सा, और आपके साथ आएंगे दही बड़ा लेके। हाँ जी दोस्तों, क्या कहते हैं आप इसको देख के? ये आपका दही बड़ा बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। ये हम लोगों के साथ एक खूबसूरत सी प्लेटिंग, एक अमूल के प्यारे प्यारे प्रोडक्ट्स मेरे अच्छे अच्छे, जिनकी वजह से ये प्रोडक्ट कंप्लीट हो पाया है। और आप सबके लिए दही बड़ा, मूंग की दाल का सैंडविच विदाउट ऑयल विदाउट फ्रूट के दही बड़ा। हेलो, अब आप बता सकते हैं मुझे सेशन को यहाँ कंप्लीट करना पड़ेगा, बट सेशन को कंप्लीट करने के पहले मैं ऑल क्रेडिट गोज टू मिस सुजीत सिंह सर बोल रहे हैं सुपर। थैंक यू सुजीत जी, थैंक यू। आप साथ रहिए हमारे, हम इसी तरह आपके लिए आगे भी नई नई रेसिपीज लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बट सबके धन्यवाद के साथ मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेफ ईरा सिंघल मैम को थैंक यू कर पाऊंगी। उनकी वजह से ही आज मैं मतलब यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और ऑल क्रेडिट हम लोगों की जो स्किल्स है, जिनको वो एनहांस करती है, हम लोगों को आगे सपोर्ट करती हैं, शेफ ईरा मैम। मैम थैंक यू, यू आर द रॉकिंग पर्सनैलिटी। इसी तरह आप नए शेफ्स को सपोर्ट करती रहिए, कॉन्सर्ट करती रहिए, हम लोग आपके साथ हैं, ऑलवेज विथ यू। एंड अमूल प्रोडक्ट, यू आर द अमेजिंग। आप लोग इसी तरह नए नए प्रोडक्ट लाइए, हम लोगों को दीजिए, हम नई नई रेसिपीज बना के आपके साथ होंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, ऑल द थैंक यू, ऑल ऑफ यू, ऑल व्यूअर्स, लाइक, थैंक यू। अगर आपको इस रेसिपी में कुछ भी कहीं दिक्कत लगे या कुछ समझ नहीं आए तो प्लीज़ आप मुझे शेयर कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। और कुछ भी हो तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।